मेरे घर ना। खुर्शीद बीबी एक घरेलू औरत थी, प्यार करने वाले शौहर और 5 बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक दिन रास्ता चलते हुए उसकी चप्पल टूट गई। खुदा मालूम ये चप्पल टूटी थी कि उसका प्यार भरा घरौंदा टूटने का आगाज था। कबीरवाला का एक वाकया जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। पाँव से लग रहा था कि ये कोई खातून थी जो पैदल चली जा रही थी। अचानक उसकी चप्पल टूट गई। ये 40 साला खुर्शीद थी जो अपनी माँ के घर जा रही थी। उसने कुछ दूर टूटी चप्पल के साथ चलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। फिर उसने इधर उधर देखा तो सामने एक मोची का ठिया नजर आया। मोची, जिसका नाम आदिल था, सर झुकाकर अपने काम में मसरूफ था। खुर्शीद ने चप्पल पाँव से निकालकर मोची के आगे बढ़ा दी और खुद एक तरफ बैठ गई। मोची इन्हमाक से काम में मसरूफ था और औरत उसके हाथों की फुर्ती देख रही थी। ये तो टूट गई है, जोड़ दोगे? कितने पैसे लोगे? 50 रुपए दे देना। ठीक है, जोड़ दो। वैसे कितने सालों से यहाँ पे? मुझे यहाँ 10 साल हो गए हैं। मैं भी यहाँ हर हफ्ते आती हूँ, मेरी अम्मी का घर है ना यहाँ पे। अच्छा, वैसे कितना कमा लेते हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि खुर्शीद मुबैना तौर पर मोची में दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन मोची काम के साथ साथ हूँ हाँ ही कर रहा था। ये लो। 1000 का खुला होगा तुम्हारे पास? अरे मैम, क्या कर रही हो? 1000 का खुला मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या करूँ, चेंज तो मेरे पास भी नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, फिर दे देना। अच्छा, वो जो नीले मकान है ना, वो मेरी अम्मी का घर है। अरे बाबा, मैंने कुछ कहा थोड़ी है, बाद में दे देना। चलो। खुर्शीद ने मुबैना तौर पर जानबूझकर बहाने से अपने घर का पता बता दिया, लेकिन मोची अपने काम में मसरूफ रहा। फिर खुर्शीद वहां से चली गई। खुर्शीद के बारे में कहा जाता है कि वो आदिल नामी मोची को दिल दे बैठी थी। यहाँ तक कि जब वो अपने मईके जाती तो दोनों की मुलाकातें भी होती थीं। खुर्शीद के शौहर को शक हुआ तो उसने बात टाल दी और एहतियात बरतने लगी। सुनो खुर्शीद, ये क्या चक्कर है? ये मोची क्यों आता है रोजाना घर के अंदर? क्या नाम है उसका? हाँ, आदिल। वो आता नहीं है, मैं बुलाती हूँ उसे। अम्मी की चप्पल बनवाई थी ना, उसके नाप के लिए आया था। वैसे बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी है। होगा मेहनती और ईमानदार, मगर मुझे उसका आना जाना अच्छा नहीं लगता। अरे ईद आ रही है, बेहतरीन कारीगर है। मैं चाह रही थी कि आपकी और बच्चों की चप्पलें बनवा लूंगी। खुर्शीद, मार्केट भरी पड़ी है। खैर छोड़ो इन बातों को। छोटे लोग होते हैं, जरा सा लिफ्ट करा दो तो सर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप तो ऐसे बात करें जैसे मेरी उससे दोस्ती है। हद करते हैं आप भी। छोड़ें इन सब बातों को। मुझे बताएं, खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ, भूख तो लगी है। अच्छा, लगा दूं फिर खाना? ओके, लगाती हूँ। शौहर के मना करने के बावजूद वो मोची से मिलने से बाज नहीं आई। अब जब वो मां के घर जाती, वहां बहाने बहाने से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता। फिर एक दिन खुर्शीद के शौहर ने कुछ अजब सा मामला देख लिया। खुर्शीद का शौहर आया तो आदिल नामी मोची मौजूद था और उसकी बीवी से बातें कर रहा था। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में? खुर्शीद के शौहर को देखकर वो तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन खुर्शीद के शौहर ने डंडा उठाकर उसे मारा। खुर्शीद का शौहर दरवाजे से बाहर निकला। इतने में एक हवाई फायरिंग की आवाज आई। दूसरे ही लम्हे शब्बीर ने देखा कि खुर्शीद का शौहर जमीन पर पड़ा हुआ था। आदिल ने खुर्शीद के शौहर की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर चला दी। यह है वो गांव जहां ये वाकया पेश आया था और यह है खुर्शीद के शौहर की लाश। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने ले आई थी। रास्ते में डेड बॉडी की इतला मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और जब तहकीकात की तो पता चला कि खुर्शीद के शौहर को किसने कत्ल किया था। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। साडे पूरा भाई दिलावर दा कत्ल जो भी है सारा सानू क्लियर कट बंदे दिते जावन जी। जो सजा कजा इन्हों मिली जावे जी। मेरे भाई दी यहाँ 3 बेटियां ने, 2 बेटे ने। 3:30-4 बजे आया इससे मिलने खुर्शीद माई से। वो एज यूजुअल वो जो इसका हस्बैंड था दिलावर, उसने आदिल को चेज किया। जब ये अपना ये गैर मुतनाज़ा हालत में उसने इनको देखा है तो वो उसने लड़ाई की है लामाला।
जब लड़ाई की है तो खुर्शीद माई ने कहा इसको फायर मारो। उसने उसके जो आशनान है आदिल ने उसको फायर मारा, जिसकी इसकी मौके पर डेथ हो गई है। इन दोनों ने बड़े प्लानिंग से ये एक स्टोरी तैयार की कि हम इस तरह 15 पे कॉल करवाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, पुलिस को कहेंगे ब्लाइंड मर्डर था। बहरहाल जो भी मुलजम या जो बंदा क्रिमिनल होता है वो जितना मर्जी समझदार हो, जो भी वो एक्ट करे तो कोई ना कोई निशान छोड़ता है, वो क्यों ना छोड़ता जिसे वो पकड़ा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उस टाइम समझ दी, हमने ये चीज़ें देखी, डॉट्स को कनेक्ट किया। डॉट्स जब कनेक्ट ना हुए तो हमें पता चल गया, तो फिर उसने कन्फेस कर लिया। मीनवाइल हमने खुर्शीद माई को भी अरेस्ट किया, आदिल को भी अरेस्ट किया। खुर्शीद माई जुडिशल हो चुकी है, आदिल रिमांड पे है। तो हम एक बड़ी अच्छी मिसल तैयार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी केस फाइल तैयार कर रहे हैं। वो बेचारा नाहक कत्ल हुआ है दिलावर, इनको करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाए और ताकि उसका इंसाफ मिले। मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जबकि खुर्शीद से भी तफ्तीश की गई तो उसका कहना था कि आदिल से 4-6 माह तक बातचीत और दोस्ती चलती रही, फिर उसने उससे ताल्लुक तोड़ लिया था और मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया था। उसका यह भी कहना था कि मेरा शौहर बिला वजह मुझ पर शक करता था, हमारी तो सिर्फ थोड़ी सी दोस्ती थी। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।